मैं पूछती हूँ संजय जी, आपने जब 1 रुपया चंदा नहीं दिया, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो एक मस्जिद बनाने के लिए, एक मदरसा बनाने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग दे सकते हैं, लेकिन राम मंदिर पे शेम ऑन यू, आपने तो 1 रुपये का चंदा भी नहीं दिया और राम मंदिर के नाम पे करोड़ों लोगों की आस्था को गुमराह कर रहे हैं। आप इस तरह से लोगों को भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं। वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर क्यों नहीं बताते कि हिंदुओं के साथ अधर्म हो रहा है, और आप बात करते हैं कि ये जो कागज दिखा रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आस्था को, आपने लोगों की आस्था को गुमराह करने का ठेका लिया हुआ है कि जो हमारे हिंदुओं का फंड, जो हमारे हिंदू भाइयों का चंदा जो इकट्ठा होता है, वो जो मुस्लिम भाइयों की उसके ऊपर, उनकी वेलफेयर के ऊपर यूज़ होता है, वो सारे कागजात क्यों नहीं दिखाते? आप मुझे वो कागजात क्यों नहीं दिखाते जो अभी ममता बनर्जी ने तारकेश्वर मंदिर बनाया है और वहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम मंदिर के अंदर उन्होंने एक चेयरपर्सन एक मुस्लिम बनाया? कागजात दिखाइए कि वो कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, हिंदुओं के साथ उनका कोई भी समर्थन नहीं है, उनकी संवेदना ही नहीं है। जब भी इस देश में कुछ भी गलत, क्योंकि उनका जो टारगेट है, उनका जो एक वोट बैंक है, वो रोगियाज हैं, शांति संप्रदाय के लोग हैं, जो एक विशेष संप्रदाय जिसको आप कहते हैं वो लोग हैं, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को हमेशा कैश करना चाहते हैं। जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, वहाँ से जो हमारी बहू बेटियाँ आई वो जिंदा नहीं आए। भारत के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी 13 लाख बहू बेटियों की नीलामी हुई थी। निवस्त्र करके हमारी 13 लाख हिंदू बहू बेटियों की पाकिस्तान में 1947 में नीलामी हुई थी। लेकिन ये देश खामोश रहा, ये देश मौन रहा। लेकिन आज इस देश की जनता जाग रही है और आज भी इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ऑक्सीजन छुपा दिए। आप ये देखिए, एक हॉस्पिटल के अंदर 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाती है और 10 मिनट बाद, क्योंकि वहाँ 150 लोग मर जाते हैं, समाज में केंद्र सरकार की बदनामी हो जाती है, 10 मिनट बाद ऑक्सीजन आ जाती है। क्यों? वो सप्लाई किसने रोकी? आपने 40 लाख लोग या रोगियाज दिल्ली में इलेक्शन से पहले सेट किए, उनका प्रमाण पत्र आपने बनाया, आपने उनके आधार कार्ड बनाए, उनकी बस्तियाँ बनाई, और जिन्होंने हमारी हिंदू बहू बेटियों को जिंदा जलाया, उनके साथ दुराचार किया, उनके साथ आपके कहीं पर भी कोई भी संवेदना नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का ये बयान सामने आया है कि राम मंदिर में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं, तब से तमाम विपक्षी दल जो है उनके समर्थन में आ गए। चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की बात करें, और हर विपक्षी दल जो है वो जांच कराने की बात कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष और राजनीतिक विश्लेषक सुमन अर्पण जी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जो है संजय सिंह का ये बयान सामने आया है कुछ दिन पहले कि राम मंदिर के नाम पर बड़े घोटाले हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? तमाम विपक्षी दल भी उनके समर्थन में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर अब जांच बैठाई जाए, वहां के जो बाबा हैं, वहां के जो लोग हैं, उन पर जांच की जाए कि किस स्तर तक घोटाले हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं राम मंदिर के न्यास को लेकर, राम मंदिर की ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर, वो सारे के सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। आपको मालूम है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, चोर को हमेशा चोर ही नज़र आते हैं। अगर आप संजय सिंह का इतिहास उठाकर देखेंगी तो उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन्होंने खुद अपने एक स्टेटमेंट में बोला है कि मेरे ऊपर 14 केस चल रहे हैं। तो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। और एक टिकट एजेंट जिसका काम छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करना होता था, उस बेचारे को इस बहुत दुख है कि इतनी बड़ी दलाली में उस बेचारे को दलाली क्यों नहीं मिली। तो शायद उसको दलाली नहीं मिली इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है, और वो पेट में दर्द होने की वजह से इतना शोर मचा मचा के चिल्ला रहा है। सेकंड थिंग इज़ दैट वो इंसान जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके ऑनलाइन पेपर्स निकाल कर दिखा रहा है, ठीक है, मैं उससे पूछती हूँ कि जब जब इस देश में हमने उनसे रोगिया के आधार कार्ड मांगे, उनके प्रमाण पत्र मांगे, या और किसी भी चीज़ को लेकर डॉक्यूमेंट्स मांगे, तब क्या कभी उन्होंने इस तरह के कभी आधार कार्ड, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स हमें निकाल कर बताए? तब क्या उनके पास सबूत नहीं थे? तब क्या उनके पास कागज़ नहीं थे? आज वो बोलते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है। तो आप रोगियाज के लिए, जिन रोगियाज को जहां आप इंडिया में सेट करने के लिए, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, आपने 40 लाख लोग या रोगियाज दिल्ली में इलेक्शन से पहले सेट किए, उनका प्रमाण पत्र आपने बनाया, आपने उनके आधार कार्ड बनाए, उनकी बस्तियाँ बनाई, और जिन्होंने हमारी हिंदू बहू बेटियों को जिंदा जलाया, उनके साथ दुराचार किया, उनके साथ आपके कहीं पर भी कोई भी संवेदना नहीं है। और आपके पास रोगियाज के कागज़ दिखाइए ना आप मुझे। आप
आप मुझे मदरसों के कागज़ दिखाइए ना, जहाँ जहाँ पर भी ये स्कैंडल्स हो रहे हैं। आप मुझे क्या कहते हैं, किसी भी जो हमारे मदरसे होते हैं उनकी दिखाइए, आप जो हमारी जो मस्जिदें हैं आप मुझे उनके डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाइए ना, आप उनकी खरीद फरोख्त मुझे बताइए। और आप मुझे वो सब क्यों नहीं दिखाते कि जो हमारे हिंदुओं का फंड, जो हमारे हिंदू भाइयों का चंदा जो इकट्ठा होता है, वो जो मुस्लिम भाइयों की उसके ऊपर, उनकी वेलफेयर के ऊपर यूज़ होता है, वो सारे कागजात क्यों नहीं दिखाते? आप मुझे वो कागजात क्यों नहीं दिखाते जो अभी ममता बनर्जी ने तारकेश्वर मंदिर बनाया है और वहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम मंदिर के अंदर उन्होंने एक चेयरपर्सन एक मुस्लिम बनाया? कागजात दिखाइए। वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर क्यों नहीं बताते कि हिंदुओं के साथ अधर्म हो रहा है? और आप बात करते हैं कि ये जो कागज दिखा रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आस्था को, आपने लोगों की आस्था को गुमराह करने का ठेका लिया हुआ है। आप लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते, आपका धर्म, आपका मजहब सिर्फ नफरत फैलाना है, आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो। आप नहीं चाहते, आपको लगता है कि इस देश में हिंदू राम के नाम पे अपने प्राण दे देते हैं। भूल गए आपने किस तरह से अयोध्या में खून की नदियां बहाई थी, भूल गए किस तरह से गोधारा कांड हुआ था, किस तरह से आप लोगों ने तो राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं। मैं पूछती हूँ संजय जी, आपने जब 1 रुपया चंदा नहीं दिया, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो एक मस्जिद बनाने के लिए, एक मदरसा बनाने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग दे सकते हैं, लेकिन राम मंदिर पे शेम ऑन यू, आपने तो 1 रुपये का चंदा भी नहीं दिया और राम मंदिर के नाम पे करोड़ों लोगों की आस्था को गुमराह कर रहे हैं। आप इस तरह से लोगों को भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं कि वो लोग, और इसी तरह से आपने जो धर्मनिरपेक्षता शब्द को आप कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव की तैयारी है। आम आदमी पार्टी हमेशा इससे ये कहती रही कि राम मंदिर की जगह वहाँ पे स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, क्या कहेंगे? राम मंदिर की जगह उनकी हमेशा डिमांड रही क्योंकि वो कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, हिंदुओं के साथ उनका कोई भी समर्थन नहीं है, उनकी संवेदना ही नहीं है। जब भी इस देश में कुछ भी गलत, क्योंकि उनका जो टारगेट है, उनका जो एक वोट बैंक है, वो रोगियाज हैं, शांति संप्रदाय के लोग हैं, जो एक विशेष संप्रदाय जिसको आप कहते हैं वो लोग हैं, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को हमेशा कैश करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अनपढ़ लोग होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, उन्होंने हमेशा एक ही काम किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब्सिडीज दे दी, ठीक है। वो लोग जो काम नहीं करते, लोगों को बेरोजगार बनाना सिखाया, लोगों को औरों के पैसे पर पलना सिखाया, लोगों के अंदर सेल्फ डिग्निटी, स्वाभिमान खत्म कर दिया कि फ्री पानी लो, फ्री बिजली लो, फ्री राशन लो, ठीक है। केंद्र सरकार का राशन लेकर आप आम आदमी अपने नाम की मोहर लगाकर बांट रही है कि ये फ्री राशन बांट रहे हैं हम। तो फ्री के नाम पे क्या आप जनता को क्या बनाना चाह रहे हो? आप उन्हें भिखारी बना रहे हो। आप उनके अंदर जो काम करने की क्षमता, उनकी कार्य करने की शाली को कम करना चाह रहे हो। आप उनकी पोटेंशियल को ख़त्म करना चाह रहे हो। आप उनकी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हो। आप उनको असहाय, पंगु, अपाहिज बनाना चाह रहे हो कि ये लोग अपाहिज हो जाएं और हम पर डिपेंड हो और हमारे वोट बैंक बने रहे। एक स्ट्रैटेजी है कि इस तरह की, जिस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी, तो इन्होंने फ्री की पॉलिसी चलाई है। फ्री, तो आपने ऑक्सीजन छुपा दिए। आप ये देखिए, एक हॉस्पिटल के अंदर 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाती है और 10 मिनट बाद, क्योंकि वहाँ 150 लोग मर जाते हैं, समाज में केंद्र सरकार की बदनामी हो जाती है, 10 मिनट बाद ऑक्सीजन आ जाती है। क्यों? वो सप्लाई किसने रोकी? जब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को सप्लाई के आदेश दिए, आपको पैसा दिया, आपको फंडिंग दी, तो आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं अवेलेबल कराई? मौत भी तो आपने फ्री बांटी, ठीक है। तो आपकी एक स्ट्रेटेजी रही, फ्री के नाम पर जनता की इमोशंस के साथ खेलो। और जो ये एक संप्रदाय है, एक संप्रदाय के विशेष के लोग, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो फ्री की तरफ आकर्षित हो गए। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको झुनझुना देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, लालच देते हैं, तो एक लालच है जो उनको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, वो शिक्षाहीन समाज है उन पर। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही तो सोचेगा कि सही क्या और गलत क्या है। एक वोट को खरीदा जा रहा है। एक वोट जो हमारा मताधिकार है, जो हमारा वोट, हमारा फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे स्व विवेक पर डिपेंड करता है कि वोट हमारा विवेक का अधिकार है, और उस विवेक के अधिकार को इन्होंने हमारा ब्रेन वॉश किया है, ब्लाइंड बना रहे हैं हम लोगों को। फ्री 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 ले लो। मैम ने अपनी रोहिंग्यास की बात की। ओखला में करीब 100 करोड़ से ज़्यादा जो एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पर रोहिंग्या बसे हुए हैं। वहाँ के जो एमएलए हैं वो अमतुल्ला खान है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। यूपी गवर्नमेंट हमेशा ये कहती रही कि वो ज़मीन यूपी सरकार की है, उसको खाली कराया जाए, उसको खाली कराया जाए। लेकिन आपने बात की कागज़ की, तो अमतुल्ला खान हमेशा ये कहते रहे हैं, यूपी सरकार पहले कागज़ दिखाए हमें, पहले प्रमाण पत्र दिखाए कि ये ज़मीन उनकी है, फिर वहाँ से रोहिंग्यास को है वो हटाया जाएगा। क्यों इतने बड़े मददगार क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी? इतनी बड़ी सौदागर जो है वो रोहिंग्यास की क्यों बन रही है? क्योंकि उन्हें
सरकारी जो बिजली है वो भी फ्री कराया जा रहा है, पानी भी फ्री कराया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, ये बहुत ही संजीदा सवाल है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और आज मैं इस साजिश की बात कर देती हूँ। अगर बात हो ही रही है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस भारत के अंदर पिछले 70 सालों से, जब से ये देश आज़ाद हुआ, भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिंदू और एक मुसलमान। जबकि इस देश का जो विभाजन हुआ वो धर्म के नाम पर हुआ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में चले जाए और जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर रह जाए। लेकिन गांधी जी ने कुछ दिन पहले एक ऐलान कर दिया कि जो जहाँ रहना चाहता है वो रह जाए। जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, वहाँ से जो हमारी बहू बेटियाँ आई वो जिंदा नहीं आए। भारत के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी 13 लाख बहू बेटियों की नीलामी हुई थी। निवस्त्र करके हमारी 13 लाख हिंदू बहू बेटियों की पाकिस्तान में 1947 में नीलामी हुई थी। लेकिन ये देश खामोश रहा, ये देश मौन रहा। लेकिन आज इस देश की जनता जाग रही है और आज भी इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस संसार के अंदर लगभग 56 देश जो पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हमारे संविधान का प्रथम प्रस्तावना में एक बात बोली कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ही इस देश की बुनियाद रखी है। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं का दुरुपयोग किया गया। अभी आप ताज़ा 2-4 दिन पहले का उदाहरण ही देखिए, जो मूक और बधिर बच्चे थे, हज़ारों लाखों बच्चों का इन्होंने धर्म अवतरण किया। वो बच्चे जो बेबस हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, आप किस तरह से आप उनका धर्म अवतरण कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक साजिश शुरू होगी। अंदर ही अंदर ये लोग भारत को गजवाए हिंद बनाने पे लगे हैं और ये सब साजिश। इन्हें ये याद नहीं है कि ये खुद कन्वर्टेड मुसलमान है, जो मुगल्स भारत में आए और उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट किया और ये मुस्लिम बने। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हम सब हिंदू हैं और हम सब हिंदुओं की संतान हैं। और आज आप कहाँ चल पड़े? आपको लगता है कुरान पाक में लिखा है कि जो हम काफिर हैं, हम मुशफरिफ हैं, और आप हम लोगों को मारने के लिए, आपके धर्म में आपको लिखा जाता है कि काफिर को मारना जायज़ है। तो ये कहाँ का कौन सा धर्म? हमारा धर्म तो एक चींटी को मारना भी पाप समझता है। संसार का कोई भी धर्म का मतलब क्या है? प्रेम, सद्भावना, यही हमें सिखाया जाए। सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता। वो धर्म जो किसी की हत्या को अलाउ करता है, वो कैसा धर्म है? एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलती हूँ मैम, कि जिस तरीके से यूपी का चुनाव है और ऐसे में क्या इनडायरेक्टली जो विपक्षी दल है वो राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि योगी आदित्यनाथ एक टारगेट हैं। इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट यही कि किसी भी तरह से कि योगी सरकार को केंद्र से हटाया जाए, यूपी से हटाया जाए। क्योंकि जब तक योगी राज चलेगा वहाँ पर जंगल राज पॉसिबल नहीं है, वहाँ गुंडागर्दी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पुलिस और प्रशासन जो है अब योगी राज के हाथ में है। पहले जो पुलिस और प्रशासन था वो मायावती के हाथ में था, वो अखिलेश के यादव था, वो अखिलेश के घर की चौखट पे पानी भरते थे और उस देश में सुरक्षा कुछ भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अगर उस देश में कुछ भी विकास का काम होता तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए विकास होता था। जबकि जब से केंद्र सरकार आई है तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, किसी भी तरह के भेदभाव के, इस विकास का नाम सबके लिए समान है। आप देखिए, उन्होंने अपने उसमें कितने मुसलमानों को नौकरियाँ दी। नौकरी के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, इस तरह से कोई भी जाति पाति के नाम पर योगी सरकार में कभी भी भेदभाव नहीं हुआ है। तो नेचुरल सी बात है कि वो सिर्फ अब जब से चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है तो ये लोग योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदूज़ को टारगेट्स कर रहे हैं कि अपने वोट बैंक को कैसे साधा जाए। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है कि चुनाव सर पे हैं, चुनावी अंगड़ाइयाँ चल रही हैं और हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो मायावती हो, सभी को लगता है कि हाँ, मैं क्या कहूँगी कि खिलौने जो आ रहे हैं, या मैं उनके लिए कुछ ऐसा शब्द नहीं कहूँगी, वो भी वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए चुनावी दंगल में कूद रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम दिल्ली पे सियासत कर सकते हैं, और जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो तो सपना ले रहे हैं कि मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बनूंगा और एक एक करके बाकी सभी लोगों को सीएम बना दूंगा। और इसी तरह अमानतुल्लाह खां भी सपना देख रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे भविष्य में। तो सपने देखने का अधिकार तो सबको है, लेकिन देखते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या है, ये तो समय ही बताएगा। और हमारी जो उम्मीदें हैं योगी सरकार के साथ है। बिल्कुल, देखते हैं आने वाला भविष्य जो है यूपी चुनाव का क्या होगा। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी सुमन अर्पण जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि संजय सिंह के इस बयान के बाद, राम मंदिर के बयान के बाद, क्या यूपी चुनाव में इसका फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।